अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है और अपना फीडबैक रिगार्डिंग माय कंटेंट वो ज़रूर मुझे देते रहना है। क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ, लाइट में आपको कोई अगर कमी नज़र आ रही है, मेरे हुस्न में कोई कमी नज़र आ रही है, वो तो आपने मुझे फ़ौरन से पहले बताना है। कोई कैमरा अच्छा नहीं लग रहा तो आपने फ़ौरन से पहले मुझे iPhone 17 भेज देना है। हर चीज़ की मुझे आपसे तलाश है। एक साहब ने लिखा था कि हर वक्त इतना मजाक अच्छा नहीं होता, इतना सीरियस अपने आप को लेने की क्या ज़रूरत है, आपको ज़रा कभी हंस भी लिया करो। चोई साहब हर टाइम ऐसी बूथी बना के बैठे रहोगे, लोग कहेंगे कि चलो। एक अब्दुल्ला नाम था शायद उनका था, मेरा नाम ज़रूर लेना है। भाई नाम लेने का क्या फ़ायदा, आपका काम देखो आप अपने वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर जनाबे वाला, इमरान खान और मजबूर गंडापुर। अब पार्टी के बहुत सारे लोग बोलना शुरू हो गए हैं। गंडापुर साहब की मजबूरियाँ जो हैं वो खुलकर सामने आना शुरू हो गए। गंडापुर साहब के दुख भी खुलकर सामने आना शुरू हो गए। इस पर बात करूंगा, साथ साथ बात करूंगा जनाब एक अच्छा तर्ज हुक्मरानी की ज़रूरत है, ये कही है फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने, जो कि आज सैलाबज़दा इलाकों को उन्होंने हेलीकॉप्टर से देखा और उसके बाद उन्होंने दिल से ये निकला कि हमें पाकिस्तान में अच्छे तर्ज हुक्मरानी की ज़रूरत है। साथ साथ बात करेंगे कि पावर कॉरिडोर्स, पावरफुल महलाती साजिशें लगता है रूज में है, सब कुछ अच्छा नहीं है। और साथ बल्कि शुरू में जिससे करना चाहूँगा वो है पाकिस्तान में सहाफ़त एक बार फिर निशाने पर है। कल ये खबर मिली कि इकोनॉमिक रिपोर्टर हैं शहबाज राना साहब, उन पर एक मुकदमा कर दिया गया। एक सरकारी अफसर ने मुकदमा किया, उसमें वज़ीर आज़म को भी पार्टी बनाया गया था। तो दो शहबाज थे, लेकिन जो निका शहबाज था, साडा शहबाज थी, उन्होंने फड़ ले तर लेता है, उनके ऊपर केस हो गया जनाबे वाला। साथ साथ ये पता चला कि समीना पाशा साहिबा जो GNN में एंकर हुआ करती थी, काफ़ी डराया धमकाया गया उनको, फिर उनको निकाल दिया गया चैनल से। वो वीलॉग कर रही थी, मेरी तरह घसीटा मार रही थी अपना घर चलाने के लिए, तो उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। कोई हाई लेवल इंक्वायरी NCCI, ये पता नहीं कौन सा इदारा है ये, वो कर रहा था। इससे पहले शाकिर आवान साहब जो कि एक सहाफ़ी हैं हम TV से, उनको भी निकाल दिया गया था नौकरी से। वो भी छोटे मोटे काम करके अपना घर का, बच्चों का पेट पाल रहे थे, तो उनको जनाबे वाला बैंक अकाउंट सब कुछ उनका बंद कर दिया गया है। इंक्वायरी है, वो एक कोई जज साहब ने ऑर्डर किया था। इससे पहले समी इब्राहिम के अकाउंट्स बंद हो चुके हैं, सिद्दीक जान के अकाउंट्स बंद हो चुके हैं और ये मकबूल जान के अकाउंट्स बंद हो चुके हैं। ये एक नया हथियार आया है कि जनाबे वाला अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। काशिफ अब्बासी साहब बड़े सीनियर एंकर हैं पाकिस्तान के, वो ऑफ एयर हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक उनका पासपोर्ट, उनका नाम भी ब्लॉक लिस्ट पे है। अकाउंट्स का मुझे अभी कह नहीं सकता, वो खुद ही बता देंगे बंद हुए हैं कि नहीं हुए, लेकिन ब्लॉक लिस्ट पर उनका भी नाम है। तो ये रजीम जो है, ये सहाफ़त दुश्मन रजीम है। सहाफ़ियों को कहा जाता है, मीडिया को कहा जाता है ये वॉच डॉग है, लेकिन यहाँ पर फिर कोई कहते हैं कि जी इनमें से कुछ लैब डॉग हैं, जो कि आप जानते हैं कौन से लैब डॉग्स हैं, लेकिन बाकी जो वॉच डॉग्स हैं उनको सिर्फ डॉग बना के रख दिया गया, कुत्ते बन चुके हैं अब। और सहाफ़त एक कुत्ता काम हो चुका है, जिसमें सहाफ़ियों के घर वाले भी इनको कहते हैं कि छड़ यार तू टैक्सी चला ले, उबर चला ले, जान छुड़ा, क्या रोज़ मसला है। और शायद जो ताकतवर हल्के हैं वो चाहते भी यही हैं कि ये जान छोड़े, कोई और काम करें, वरना हु वॉन्ट्स टू प्ले गॉड, रिज़्क से आपके कौन खेलने की कोशिश करता है। बड़ा बुरा अंजाम होता है इन जालिमों का। मेरे साथ यह किया गया, अरशद शरीफ साहब के साथ यह किया गया। पाकिस्तान में सहाफ़त पर इससे बुरा, इससे घटिया वक्त कभी नहीं आया। पाकिस्तान में इससे घटिया अदलिया कभी नहीं आई। पाकिस्तान में इससे घटिया सहाफ़ी तंजीमें और सीनियर सहाफ़ी भी कभी नहीं आए। आप इनका तर्ज अमल देख लीजिए, इनका रद्द अमल देख लीजिए, आपका हासा निकल जाएगा। पहले जो कभी रोज़ इतवार बाज़ार जाते थे, अब बेड से बाहर नहीं निकलते, ठीक है, बाकी पाँवें मरते हों, लेकिन ये भी तारीख़ में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि सहाफ़ियों ने सच को सच कहने के लिए जान की कुर्बानी दी, नौकरियां कुर्बान की, जेलों में गए, फेंटियाँ खाई। इससे पहले इस तरह इतने सहाफ़ियों ने फेंटी नहीं खाई, माजरत के साथ। जो बूढ़े बाबा आदम से 3 महीने छोटे बूढ़े सहाफ़ी मुझे बताना चाहते हैं कि पहले ऐसा होता था, तो पहले ऐसे नहीं होता था सर। ये बात हमें अब एग्री करना पड़ेगा कि पहले बिल्कुल ऐसा नहीं होता था, बिल्कुल ऐसी चवलें इतनी लेवल पे नहीं मारी जाती जिस लेवल पे अब चवलें मारी जा रही हैं। तो पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री फॉर जर्नलिस्ट एनी मोर। मुझे नहीं पता मेरा अकाउंट का बंद हो जाए, किस वजह से बंद हो जाए, फिर वो खुलेगा भी नहीं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें आपको भी नहीं पता। खैर आगे चलते हैं जनाबे वाला। ख़बर ये है कि तहरीक इंसाफ की जो मेंबरान हैं उनमें काफ़ी तशवीश पाई जाती है।
ठीक है। पार्टी के अंदर से लोगों ने कहा है भाईजान कि ये पासपोर्ट ब्लॉक होने का मुजाहरा कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही बेख्तियार आदमी है। उन्होंने कहा ना इख्तियार का मुजाहरा, ना करप्शन पर काबू, पार्टी रहनुमा जो हैं वो इसको गंडापुर साहब की बेबसी से ताबीर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी जब पासपोर्ट नहीं ले सकता ये, तो बड़े बड़े फैसले कौन कर रहे हैं इस सूबे में। इमरान खान से गंडापुर मुलाकात नहीं कर सकता, अपने कारकुनान की FIR दर्ज नहीं करा सकता, इमरान खान के हुक्म पे आप अमल दरामद नहीं कर सकते, पार्टी के बार बार कहने के बावजूद अडयाला जेल के बाहर आप KP असेंबली नहीं लगा सकते, हर एहतजाज आप नाकाम करते हैं, मलबा पार्टी पे डालते हैं। पार्टी के अंदर से मशवरा जो दिया गया गंडापुर साहब को, मेरे फेवरेट है गंडापुर साहब, आपको पता है मुझे बड़े पसंद है, आई रियली लाइक हिम। और मैं ये बात तंजर नहीं कह रहा, मुझे बड़े पसंद है गंडापुर साहब। तो वो कह रहे हैं कि जनाब कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। मेरा ख्याल है, अब मैंने आपको बड़ा अर्सा पहले बताया था कि गंडापुर साहब अब फरमाते हैं पार्टी के बीच में कि मैं अब इमरान खान की वजह से वज़ीर आला नहीं हूँ। और ये बात गंडापुर साहब ने तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर कही थी। बैरिस्टर गौहर साहब चाहें तो इसको कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं। मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, अब डायरेक्ट ही बताना बाकी रह गया है। तो गंडापुर साहब कहते हैं हमारे पार्टी के 17 से ज़ायद, मेरा ख्याल गालिबन 23 लोगों ने कहा था, पता नहीं क्यों 17 मेरे जेहन में पड़ा हुआ है, 23 के 24 लोगों ने एफिडेविट दिया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट को, भाई लोगों को दिया हुआ है कि हम जो वो कहेंगे वो करेंगे, तो वो मेरे खिलाफ वोट देंगे, तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे रखा हुआ है, वरना मैं ख़त्म हो जाता। तो गंडापुर साहब कोई शर्म हया ही कर लें यार, आप कोई नहीं। जब ऐसी चीज़ें होती है ना तो फिर लड़ना होता है, फिर आप कहें जी करो एक्सपोज, मुझे ख़त्म करो, मैं नहीं मानता, फिर टट्टू नहीं बन जाते। यहाँ पर पाकिस्तान में टट्टू सियासतदान, टट्टू सहाफ़ी, ये टट्टू इज़ हमारा कौमी जानवर टट्टू होना चाहिए। हमने मारखोर एवं रखा हुआ है, कोई मारखोर शारखोर वो बकरा सा रख लिया हमने कि ये बड़ा अजीम बकरा है, मतलब हमारा कौमी जानवर ही बकरा है। आप देखें तो हमारी कौम इतनी बकरी क्यों ना हो भाई, आप मारखोर कह लें उसको, जेड़ा मर्जी खोर कह लें, वो बकरा है, ठीक है। तो बकरा नहीं बनना, कोई शेर रखे, कोई इस तरह बंगालियों ने रखा है, टाइगर का इस तरह का है, फरोशियस किस्म का एनिमल रखते, कोई चलो बर्ड ऑफ प्रे ही रख लेते, कोई बकरा रख के बैठे हुए। तो जनाबे वाला अब गंडापुर साहब बकरी हुए हैं, पूरी कौम बकरी है, आगे अनजान न जाने क्या होता है, न जाने क्या होता है और कब होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। मेरी फिर वही इतला है कि पूरी पार्टी तैयार बैठी है कि इमरान खान साहब हल्का सा इशारा, एक इशारा कर दे, एक जानू तुम्हारा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा, दस्ती गंडापुर साहब का तिया पंचा हो जाए। गंडापुर साहब और उनके जो वो भाई हैं फाटे जूते पहन के जो असेंबली में फिरते रहते हैं, नज़र भी नहीं आने लगे कि ये मेरी इतला है, मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, बट दिस इज़ माई इन्फॉर्मेशन, आई थॉट आई रिलेट टू यू। आखिर में आज आर्मी चीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब सैलाब ज़दगान का हाल देखने के लिए पहुंचे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से फ़िज़ाई जायज़ा लिया कि जी कितना कुछ डूब चुका है। उन्होंने कहा जी हर साल ये अवाम इस इतने नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, अच्छा तर्ज हुक्मरानी चाहिए। अब ये बात उन्होंने पंजाब का दौरा करते हुए की, जहाँ पर हुक्मरानी है द बेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स मैडम मरीम नवाज़, जिन्होंने कल एक बच्चे को रोता देख के, बच्चे की माँ नहीं पहचान सकी कि बच्चा क्यों रो रहा है, वो ऐसा खोते का बच्चा था। मैडम मरीम नवाज़ ने उसको गोदी में उठाया, कैमरा मैन ने क्लिक क्लिक तस्वीरें ली, मैडम ने उसको पानी छिकाया, मिनरल वाटर। बच्चा कहता है मुझे अर्के गुलाब पिला दिया है, मुझे ऊद पिला दिया है, मुझे अंबर पिला दिया है, ये मैंने क्या पी लिया है। बच्चा तो चुप, बच्चा चुप जी। पूरी रात तक सारे नून लीगी अकाउंट्स वो शेयर करते रहे कि एक माँ ही होती है जो बच्चों का दर्द समझ सकती है। पता नहीं अब वो कैसा हरामदा बच्चा सी जरा सगी माँ का दर्द नहीं समझ रही सी, मैडम मरियम समझ, लेकिन फ़ोटो आप बड़ा अच्छा था जी। काला बच्चा चिट्टी मरियम की गोदी में और पानी पी रहे नस्ले को, और बच्चा खुश, वाह सुभान अल्लाह। तो फील्ड मार्शल इज सेइंग दिस इज़ नॉट गुड तर्ज हुक्मरानी, यानी कि अब वो फील की जा रही है सारी हीट जो है, क्योंकि नून लीग की जो जितनी भी बैड गवर्नेंस है उसकी हीट सारी जाती है इस्टेब्लिशमेंट में, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ला के इनको इंस्टॉल किया, ये तो इलेक्शन हारे हुए थे। तो अब कुछ लग रहा है कि जी दे डोंट लाइक इट, जो कह रहे नहीं दिस इज़ नॉट गुड, ये फ़ोटो शोटो वाला काम जो है ये कोई चंगा काम नहीं है, कोई चंगा काम करो। तो अब मालूम नहीं क्या होता है, लेकिन हम सुनते आ रहे हैं कि जी महलाती साजिशें इस टाइम उरूज पर हैं। कोई 29 नवंबर को फील्ड मार्शल साहब का आखिरी दिन है, रिटायरमेंट होनी है उनकी। उनका एक कानून बन चुका है, लेकिन वो कानून ऑपरेशनल करने के लिए नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। वो नोटिफिकेशन अभी तक इशू नहीं किया गया। राना सनाउल्लाह साहब के बकौल 29 नवंबर 2027 तक वो आर्मी चीफ रहेंगे। जितने भी समझदार वकील हैं वो कहते हैं नहीं, इस तरह नहीं रह सकते,
और कुछ साजिशी अनासर हैं वो हमें बताते हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं है। हाउस ऑफ शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में 5 साल और 2 साल का कोई रोला मचा हुआ है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता जी, मेरी तो गिनती भी कमज़ोर है। मैं इतना समझदार आदमी तो नहीं कि ऐसी बातें, हाई लेवल की बातें समझ सकूं। तो मेरे को नहीं मालूम कि ये मसला है क्या, लेकिन मसला मुझे लग रहा है कि बड़ा गंभीर है। तो इस गंभीर मसले की वजह से हमें महलाती साजिशें नज़र आ रही हैं, और ये महलाती साजिशें तब तक चलती रहेंगी। कब तक चलती रहेंगी? ये चलती रहेंगी जनाब नवंबर के एंड तक, क्योंकि ये इवेंट जो है ये सबसे बड़ा, सबसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल इवेंट ऑफ द ईयर होने वाला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल यही मेरे पास अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अल्लाह खैर करे। वैसे सितंबर अद्धी हो चुकी है, गर्मी हो ही जा रही है बिला वजह। इस टाइम पे मैं सोच रहा था कोई स्वेटर निकालें, पता चले जी स्वेटर तो टी शर्ट भी लान द सीज़न आ गया है। पता नहीं अजीब से मामलात में फंस चुका है पाकिस्तान। अल्लाह खैर करे। हमारी इतने नालायक हुक्मरान मिले हमें कि हमारे मौसम भी उथल पथल होकर रह गए। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।